खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ है, तारुफ आपका करा देते हैं। जेके त्रिपाठी साहब फॉरनर एम्बेसडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ है, और मेजर मोहम्मद अली शाह साहब डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ। खैर मकदम में आप सभी का सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आपका यहाँ पर रुख करेंगे, आपसे समझेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसकी खबरें तो हम देखते हैं, लेकिन रिपोर्ट में बड़े इंकशाफ हुए हैं। 9/11 से पहले 2001 में, जब 11 सितंबर से पहले, तब नॉर्मल ट्रीक था कि भाई इस्लामोफोबिया के नाम की हमने ये शब्द सुना भी नहीं था। इस्लामोफोबिया फिर वहां से शुरू हुआ। उसामा बिन लादेन, जो कि जिसने इतना बड़ा ट्विन टावर पे, पेंटागन पे इतना बड़ा हमला किया, जो कि अलकायदा जो है, एक तरीके से अगर देखें तो अमेरिका ने ही इनकी पैदाइश की थी। वैसे उसामा बिन लादेन ने घूम के फिर इन पे ही हमला किया। और 2001 के बाद जो मुसलमान थे, इस्लाम में जो प्रैक्टिस करते थे, उनके ऊपर बहुत एक तरीके से शक की निगाहों से देखा गया जा रहा था हर दुनिया भर में, हर जगह, कि भाई ये उसामा बिन लादेन को शायद मानते होंगे। ऐसा था नहीं, मगर कुछ होंगे तबका जो उग्रवादी, आतंकवादी, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते होंगे, वो उनको अपना गुरु मानते होंगे, उनको उनकी वजह से। लेकिन मैक्सिमम, अधिकतर मुसलमान नहीं, उन्होंने निंदा करी, सख्त निंदा करी। अब जब मुसलमानों पे हमले होने लग गए तो सरदारों पे भी हमले हुए, क्योंकि सरदार लोग दाढ़ी पगड़ी पहने थे, तो इनको लगा कि भाई ये मुसलमान है, इनको मारो। इस तरीके से उनके ऊपर भी होने लग गया। अब 2017 में, कई सालों के बाद, फिर एक मुस्लिम ट्रैवल बैन हुआ अमेरिका के अंदर। अब आप देखिए, उसके बावजूद भी उसके चीजें नॉर्मल पे आ रही थी, तकरीबन मोटे मोटे तौर पे। पिछले साल ठीक था, मतलब इट वाज, जिसे अब जाके इस स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मालूम पड़ा है, CAIR, काउंसिल फॉर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, जो एक स्टडी हमने बताई है, ये 8000 शिकायतें आई थी, 8000, जो कि सबसे ऊंची है 30 साल की में। पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा 8000 शिकायतें आई थी। तो इससे जाहिर होता है कि भी जो सैन फ्रांसिस्को जो बे का जो डेटा था वो कंसिस्टेंट रहा है। जैसे कि एक बिल्लो को मैं कोट करता हूँ, बिल्लो वहां पे एक उन्होंने बड़ी ज्ञानी उन्होंने लिखा था कि जो 3 यंग जो युवी महिलाएं थी जिनके ऊपर हमले हुए थे मॉन्टेसरी में, और उन्होंने कोट किया था, जो कि हिट और रन केस हुआ था स्टैनफोर्ड पे। उस तरीके से ऐसे उन्होंने कई सारे मुद्दे बताए। अब 2023 की मैंने बात की थी, पिछले साल की, CAIR रिपोर्ट के मुताबिक 419% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, जो कि इंक्रीज हुआ है। 419% मतलब 100% जानते हैं। 419% उसने रिपोर्ट किया कि 607 कंप्लेन हेट क्राइम की थी, जो कि हेट क्राइम जैसे कि कोई भी हेट क्राइम, जैसे नफरत की, मर्डर की, रेप की, इस तरह की। फिर एक फराह अफीदी है, फराह अफीफी जो है, वो है वो वहां पे वो एडवाइजर है बेसिकली। तो CAIR के नेशनल ऑफिस से उन्होंने रिपोर्ट करी कि ये हेट क्राइम, बल्कि जो मुसलमानों के प्रति जो भावना है वो बढ़ रही है, खास तौर से इसलिए क्योंकि जब से ये इजराइल और गाजा पट्टी में, बल्कि हमास ने जो किया 7 अक्टूबर में, जो इजराइल में किया हमास ने, उसके बाद जो भावनाएं हैं एंटी मुस्लिम, वो और बड़ी हैं। इसको मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा कुछ अनेक ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि अल-कायदा, लश्कर-ए-तोयबा, ISIS, ये आतंकवादी संगठन हैं। बदकिस्मती से इन ऑर्गेनाइजेशन की 100% स्ट्रेंथ पूरी मुसलमानों की ही है। अब अगर इस बात को लड़ें, हम बोले एज मुस्लिम्स उसको डिफेंड करें, नहीं कर पाएंगे। तो मुसलमानों को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्यों उनका नाम खराब हो रहा है। भाई राइट थिंकिंग मुस्लिम, इरम जी, जैसे कि आप, मेजर मोहम्मद अली शाह, और मुसलमानों का नाम खराब हो रहा है, क्यों? उनकी जिम्मेदार कौन है? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम कहेंगे हमारी तरफ से क्यों? हम लोग ऐसे हमको क्यों देखें? क्योंकि ऐसी संगठन हैं जो मुसलमानों का नाम खराब करती हैं। ISIS ने बहुत खराब किया, हमास ने जो किया, मुसलमानों का ही नाम खराब हुआ। जी
मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि मजहबी आज़ादी की बात यहाँ पर आ जाती है, रेसिज्म की बात की जाए, जिस तरह के बयान सियासी लीडरान के भी कई बार सामने आते हैं कि ओआईसी के जो नुमाइंदगान हैं उनके आने पर देखा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा सूरत हाल को, तो फिर अमेरिका के अंदर जब इस तरह के हालात हैं, क्या लगता है वोट बैंक की सियासत यहाँ कहीं ना कहीं करते हुए सियासी लीडरान नजर आ रहे हैं, या फिर क्या इम्पैक्ट इसका मुस्तकबिल में दिखेगा? जी इरम जी, देखिए आपने बोला कि क्या इसमें सियासी बातें हैं, जी हाँ, वो भी साथ में जुड़ी होंगी जी, क्योंकि एक तरीके से आपको याद होगा, हमको इतिहास में हमें दिखाया जाता है कि अंग्रेजों ने हम पर डिवाइड एंड रूल का उन्होंने एक आइडियोलॉजी, फिलॉसफी या एक तरतीब हम पे करी थी। बस ठीक उसी तरीके से एक तरीके से कि जी हाँ, इसमें सियासी बातें भी होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको आपने जो आपने फरमाया पहले कि गाजा पट्टी में जो हमले हो रहे हैं कि खवातीन, मासूम बच्चे, बुजुर्ग, सिविलियंस इसमें इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं बदकिस्मती से, बिल्कुल। तो इसमें जो संगठन हैं, जैसे कि आप इन संगठनों के मैं नाम लिए थे पहले आपको, जैसे अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, हुती रिबेल्स हो गए या हमास हो गई या इस तरीके से हिजबुल्लाह हो गए। अब कुछ राष्ट्र हैं जिन्होंने इनको टेररिस्ट करार दे रखा है, कुछ ने नहीं दे रखा है, अब तक डिक्लेयर ऑफिशियली फॉर्मली नहीं किया हुआ है, लेकिन हरकतें जैसे 7 अक्टूबर को जो किया वो बिल्कुल टेररिस्ट घटना थी। हमास ने जो किया वो 100% वो टेररिस्ट घटना थी। तो इन घटनाओं, इन संगठनों को भी सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो बदनामी हमारी नहीं होगी, केवल उन पे तो कार्रवाई होगी, बदनामी होगी इन पे, और कार्रवाई होगी मासूमों पे जो कि राइट थिंकिंग लोग हैं, जो बेगुनाह हैं, उन पे। उनका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है। अब उसी चीज का और फायदा उठाएगा कौन? जिसको फायदा होएगा उसी से। तो एक तरीके से इस्लामोफोबिया जो टर्म हमने पहले सुना भी नहीं था, हमको पता भी नहीं इस्लामोफोबिया होता क्या है, बाद में धीरे धीरे वो टर्म बढ़ता चला गया, लोगों को मालूम पड़ने लगा इस्लामोफोबिया होता क्या है। जब पुलवामा में हमले हुए थे 14 फरवरी 2019 को, तो मैंने एक ओपन लेटर लिखा था जैश-ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट के लिए, और ये लेटर इतना ज्यादा जोर शोर से तेजी से वायरल हुआ था हर जगह, दुनिया भर में, हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में इतना वायरल हुआ कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसको कवर किया था बड़ी तरीके। उसमें मैंने कहा था कि मुसलमानों के असली दुश्मन कौन है? मुसलमानों के असली दुश्मन खुद मुसलमान ही है, कुछ चंद एक। अब मुसलमानों में ही, आपने ओआईसी राष्ट्रों की बात की, ओआईसी में ही एकता नहीं है। ओआईसी की एक मीटिंग हुई थी गाजा पट्टी के और इजराइल के हमलों के लेके मिस्र में, जो कि 2 फेज में हुई थी, लेकिन इनकी क्योंकि वो एक ही पेज में नहीं थे, एक फेज में निपटी वो मीटिंग। अब कितने सेक्ट्स मुसलमानों में ही है, शिया, सुन्नी, बोरा, बरेलवी, देवबंदी, मैं तो नाम भी नहीं सुने थे ऐसे थे, इतने सेक्ट्स के। एकता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि एकता होगी, लेकिन एकता नहीं है। अब बात ऐसी है कि कहीं पे भी आज की तारीख में कहते हैं कि वेस्ट में रेशियल प्रोफाइलिंग अगर होती है तो अगर लोग सोचते हैं कि भाई आपका, अरे शाहरुख खान जैसा के नाम अगर अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था, शाहरुख खान जैसा नाम जो इंटरनेशनल नाम है, तो क्या हम मोहम्मद अली शाह क्या नाम है, तो फिर इरम खान क्या नाम है? फिर अगर शाहरुख खान जैसे नामों को रोक लेते तो इसमें बात ये है कि इसमें हमको भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों हाथों से बचती है। तो एक तरीके से मैच्योर तरीके का सोचना सरकारों को जो भी है, और जो मुसलमानों को खुद सामने आके निंदा करनी चाहिए ऐसी संगठनों की जो मुसलमानों का नाम खराब करती हैं। नहीं तो फिर क्या होगा? यही इस्लामोफोबिया का शब्द और आगे प्रयोग में आएगा बदकिस्मती से। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे समझेंगे, क्योंकि जो सुर्खियां हैं हम मुसलसल पढ़ते हैं कि किस तरह से एक नन्हे मासूम 6 साल के बच्चे को निशाना बनाया गया। कई जगहों पर हम देखते हैं कि ख़वातीन के साथ बदसलूकी की जाती है, हिजाब पहनकर वो निकलती हैं तो उनके साथ मार्केट प्लेस हो, पब्लिक प्लेस हो, तो एक आम एनवायरनमेंट क्या उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर मुखालफत होती है बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए। एक तरफ तो जो बाइडन कहते हैं डिप्लोमेसी के जरिए मुद्दों को सॉल्व किया जाना चाहिए, पैलेस्टाइन की हिमायत में जो है आवाज़ बुलंद करने की बात करते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क में जब इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे तो क्या सवालिया निशान नहीं उठेंगे, सवालों के घेरे में नहीं आएंगे? ऐसा कैसे सोच लिया जो बाइडेन ने?
बड़ा अच्छा सवाल है आपका इरम जी। देखिए, इसमें दो बातें होंगी। जैसे मैं आपको मैंने समझाया कि ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है। तो जी हाँ, जो हुकूमत है कहीं की भी, वो देखेगी मुसलमानों को एक नजरिए से। देखिए, जो जैसे रंग के चश्मे लगाएगा, उसको दुनिया वैसे ही रंग की नजर आएगी। अगर मैंने हरे चश्मे लगा दिए तो मेरे को दुनिया हरी दिखेगी, लाल, जी। पीले, नीले, काले, जो भी। तो मुसलमानों को देखने का नजरिया होता है बस, केवल। अब इस तरीके से आज की तारीख में आप चलिए, वेस्ट इतने दूर क्या जाए, हम अब पिक्चरों की बातें करते हैं, हिंदी पिक्चरों की बात कर लेते हैं। मैंने अमूमन तौर पे क्या पाया गया है, मैंने देखा है कि क्योंकि मैंने भी कुछ पिक्चरें की हैं, तो पिक्चरों में बदमाशों का नाम होगा, कोई मुसलमान दिया जाएगा किसी बदमाश को, बदकिस्मती से। और मुझे बहुत खराब लगता है। देखिए, एक दौर ऐसा था 70s में, तो जितनी भी बदमाश औरतें थी, उनका एक पर्टिकुलर नाम था। उनको दिखाते थे सिगरेट पीते हुए, तो वो उनको ब्रांड कर दिया गया था। एक एक ब्रश, एक पेन से ब्रश किया गया था उनकी उसी कम्युनिटी को। अब मुसलमानों के खिलाफ वही तो हो रहा है दुनिया भर में। क्यों? क्योंकि इसकी मैं बता कि ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है। मुसलमान बेचारे, मैक्सिमम ऑफ देम तो इनोसेंट हैं, मगर ये जो चंद एक घटिया संगठन हैं, इन्होंने इतना खराब किया है मुसलमानों का नाम। आज की तारीख में मुसलमानों की कैजुअलिटी जितनी मुसलमानों ने ही की है, मुसलमानों की कैजुअलिटी जितनी मुसलमानों ने ही की है, उतनी किसी ने नहीं की। फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, हर तरीके से। आप देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान जी। तालिबान मुसलमानों को ही तो, अफगानियों पे ही जुल्म ढाता है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान ने तो ठेका ले रखा है, वो सोचता है कि वो ठेकेदार है मुसलमानों का। उन्होंने ठेका ले रखा है कि भाई कि वो लीडरान बनेंगे, मुसलमानों के नेता बनेंगे। कुछ नहीं है। अरे, ये हिपोक्रेट्स होते हैं ये कहने की। देखिए, बात ये है ना, हमको भी समझना पड़ेगा एक चीज और, कि बहुत लोग देखते हैं कि दाढ़ी टोपी से लोग आज की तारीख में घबराते हैं कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी दाढ़ी टोपी है तो भाई क्या होएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। बहुत पाइस लोग हैं। जी। लेकिन बात ऐसी है कि हमको भी ये सोचना पड़ेगा कि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। एक फिल्म आई थी खुदा के लिए, जी। उसमें नसीर शाह साहब ने एक डायलॉग कहा था। वो कहा था कि ऐसा होगा कि हराम की कमाई अगर जेब में लेकर हम हलाल के गोश्त की दुकान ढूंढने लगे, तो मुझे तो वो भी हमको वहां से भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम मुसलमान ईमानदार हैं। कुरान शरीफ में कहीं पे नहीं लिखा कि भाई लोगों को मारो, उग्रवाद को बढ़ावा दो, बिल्कुल ये बिल्कुल। करो। इस्लाम में तो भाईचारे सिखाया गया है कि ह्यूमैनिटी, चैरिटी। हम रमजान के महीने में हम नमाज के बाद या मस्जिद के बाद हम गरीबों की मदद करते हैं। चैरिटी, भाईचारा, मिलजुल के रहना, साफ सफाई, ये सब चीजें ठीक। हमको और दुनिया वालों को मालूम होनी चाहिए कि हम पाक रहने वाले लोग हैं। बिल्कुल लेकिन जिस तरीके से नाम खराब हो रहा है, मेरे को बहुत अफसोस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर शाह बहुत अच्छी बात की। वो ये कह रहे थे कि किस तरीके से नैरेटिव चलाया जाता है इन जनरल। मूवीज की भी अगर बात करें, जैसे अभी उन्होंने खुद एक एक्टिंग, वहां पे किस तरीके से पेश किया जाता है कम्युनिटी के लोगों को, या एक उस तरह की जो एक लिबास हो, अब एक ऐसा प्रेजेंट करते हैं जिससे लगता है कि पूरी जो कम्युनिटी है हम है वो कहीं ना कहीं उसी ढंग से, उसी तर्ज पे चलता है। बिल्कुल वो सही नहीं, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी जो अहम बात जो मेजर साहब, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं बहुत हद तक, कि बहुत सी चीजें, देखिए हम बात तो कर रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके अपने, लेकिन हमें विद इन जो अपनी कम्युनिटी है बहुत सी चीजों को की और बेहतर करने की बेहद जरूरत है। जैसा कि अभी मेजर ने सब जानते हैं कि बहुत से ऐसे, खुद जो देखें कि मुस्लिम टू मुस्लिम भी आपस में कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपस में कितने फिरके हैं।